गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जेपीएससी के संदर्भ में जैसा कि सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से सभी छात्र जाएंगे मिलने के लिए। जो रांची में हैं उपस्थित बिल्कुल जाएं, अपने पक्ष को रखें। साथ ही सारी चीज़ों से अवगत भी कराएं। देखे हैं कि एडमिट कार्ड में बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका फ़ोटो ही नहीं है। अब मान लीजिए कि वो फ़ोटो नहीं है तो इनके पास जो भी सीट निकला होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एडमिट कार्ड में ही फ़ोटो नहीं है, इनके पास जो अटेंडेंस सीट होगा उसमें भी फ़ोटो नहीं होगा। जैसा कि मुझे लगता है, यदि मान लीजिए कि इस तरह की चीज़ें होगी तो सेंटर पे तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है अपना फ़ोटो लगा के। देखिए, यदि इस तरह की यदि बातें हो तो फिर ठीक नहीं है ना। फ़ोटो तो होनी चाहिए। किन्हीं का एक दिखा रहे थे कि फ़ोटो कल कि सर फ़ोटो है तो आधा फ़ोटो है, आधा है नहीं। और कुछ लड़के गए आयोग तो ये बोल दिया गया कि एक्चुअली आप फ़ोटो आपका ठीक से नहीं अपलोड हुआ था, जिस कारण से ये हुआ नहीं। तो ये चीज़ मान लीजिए कि नहीं अपलोड हुआ तो कम से कम सभी आयोग द्वारा सभी जो जो भी एग्ज़ामिनेशन देते हैं वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन देता है। तो आप राज्य के इतने बड़े परीक्षा ले रहे हैं तो उसमें कम से कम ये चीज़ें एडिट करने का तो एक दिन का भी कम से कम तो एक मोहलत दिया जाता कि लड़के जो गलतियां किए हैं उस गलतियां को सुधार लेते। किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किन्हीं का नाम में स्पेलिंग गलती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वहाँ देखने के बावजूद कभी कभी मिस हो जाता है। बहुत ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे भाई बंधु हैं, वो ठीक से देख नहीं पाते हैं, साइबर कैफ़े में आके अपना काम करते हैं। सभी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो पाता है। तो इसलिए कम से कम एक मौका तो एडिट करने का मिलना ही चाहिए। साथ ही यदि मान लीजिए नहीं तो कम से कम ये भी तो हो तो रिजेक्शन लिस्ट आ जाए कि हाँ आपने ये गलती किया है, फ़ोटो अपलोड नहीं है किन्हीं का तो इसलिए रिजेक्शन आ गया है। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद जो भी फॉर्म फिलअप किया, फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, सभी को एडमिट कार्ड फर्स्ट फेज़ में दे दिया गया। इतनी जल्दी तो छात्र के हित में नहीं है। किन्हीं के हित में हो वो अलग चीज़ है, छात्रों के हित में नहीं है। क्योंकि लड़के लगे पड़े रहते हैं और अभी तो विगत लगभग 12 तारीख से देखा जाए तो सभी लड़के डिस्टर्ब। जिनके एडमिट कार्ड आ गया वो भी, और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो भी। अब जिनका किसी मेल आ गया है वो और परेशान है कि अब तो एडमिट कार्ड आ गया है, वहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। बहुत ऐसे लड़के हैं जो चेन्नई में हैं और समय के कारण एडमिट कार्ड कल इनके मेल पे पहुंचा है, टिकट मिल नहीं रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को यदि मुख्यमंत्री महोदय को यदि अवगत कराते हैं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, जिसमें लड़के अच्छी तरह से और परिपक्व होंगे तैयारी में और अपने एग्ज़ामिनेशन के प्रति सजग होंगे। क्योंकि इतनी चीज़ें हैं और लड़के लगभग बहुत दिनों से परेशान हैं और अभी तो इधर एक साल से इतने परेशान हैं, एग्ज़ामिनेशन देते हैं ये हो जाता है और कैंसिल। सब चीज़ों के लगातार नगर निगम से नगर पालिका से लगातार ये स्थिति झेल रहे हैं और उस मानसिक स्थिति बहुत मायने रखता है कि राज्य में ये आलम है तो फिर दिक्कत है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ दिनों का ज़रूर ही समय देना चाहिए कि लड़के और अच्छी तरह से तैयारी कर लें। साथ ही आयोग को भी अच्छा टाइम मिल जाएगा जिससे उनकी जो कमियां हैं, एडमिट कार्ड का हुआ मेन चीज़, बहुत सारे सेंटर्स के जो गलती है तो खैर कल नोटिस भी आ गया है, जो सेंटर अधूरे थे उसके पूरे एड्रेस के साथ कुछ चेंज हुआ वो भी। तो सारी चीज़ें हैं, यदि सब चीज़ें को ठीक कर लिया जाए और एग्ज़ामिनेशन एकदम बेहतर
फेयर हो, अच्छी तरह से हो, तो एग्जामिनेशन देने में भी मज़ा आता है। होना नहीं होना अलग चीज़ है। तैयारी एकदम मजबूत होनी चाहिए, जिससे लगे कि हाँ मैंने किया। ये नहीं लगा कि यार थोड़ा पढ़ लेते तो ये हो जाता सॉरी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, यदि सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यदि किया जाए तो बेहतर होगा और छात्र के हित में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है। फिर लड़के फॉर्म भर के तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि देखिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी जिनका एडमिट कार्ड आ गया है पढ़ते रहें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अध्ययन कीजिए। ठीक है, आप सभी लोगों को धन्यवाद।